नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी के घर में कहां पर स्टोरेज यानी कि ब्लॉकेज यानी कि वो अर्थ एलिमेंट जो अव्यवस्थित है, जो आपकी अलग अलग दिशाओं में आ जाने के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं भी दे सकता है और कहीं कहीं पर आपके लिए बहुत लाभकारी भी साबित होता है। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि इन 16 दिशाओं में या हमारे घर में एक स्टोरेज का, एक स्टोर रूम का आखिर मतलब क्या होता है। दो तरीके की स्टोरेज हमारे घर में पाई जाती है। एक आम स्टोरेज है जो आपके बेड में, आपकी कबर्ड्स में, आपके लॉकर में, आपके स्टडी रूम में या फिर आपकी टेबल पर भी पाई जाती है। और एक वो स्टोरेज है जो अक्सर घर की ममटियों में, अक्सर घर में ऊपर जो आले बने होते हैं वहां पर पाई जाती है, या रूम्स बना लिए जाते हैं जहां पर आप सारा सामान इकट्ठा करके स्टोर कर देते हो। या अक्सर गांव में अपने घर पर एक परछत्ती बनाकर या छत पर एक अलग कमरा होता है जिसमें सारा सामान इकट्ठा किया जाता है। तो एक को मैं लेता हूं गुड स्टोरेज और एक को मैं लेता हूं बैड स्टोरेज। अच्छी जगह अच्छी वस्तुओं को व्यवस्थित करके रखना स्टोरेज के रूप में नहीं मानते। जैसे आपकी अपनी कबर्ड है, आपके कपड़े तो होंगे ही, आपने कपड़ों को व्यवस्थित करके रखा तो वो अच्छी स्टोरेज है। आपने फाइल्स रखी, आपने पैसा रखा, आपने बच्चों की किताबें रखी, ये सब अच्छी स्टोरेज है। बुरी स्टोरेज क्या है? आज से बहुत साल पहले आने वाला नोकिया के फोन का चार्जर पड़ा हुआ है आपके घर में, ये बुरी स्टोरेज है। ऐसे इक्विपमेंट जो काम नहीं करते, बुरी स्टोरेज है। ऐसी पुरानी बिसरी यादें और फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करके रख लेना जिनका अब कोई खास मूल्य नहीं रह गया है या आप उनको कभी निकाल कर नहीं देखते हैं, तो वो सब बुरी स्टोरेज है। ऐसी स्टोरेज जो आपके वाकई में कभी काम नहीं आने वाली। सिर्फ घर की कभी रेनोवेशन हुई तो आपने अपने मिस्त्री को जाकर बोला कि जाओ भैया ये सामान निकाल कर ले आओ, और वो मिला या वो नहीं मिला, वो 2-4-5 रुपए की कीलें, वो कोई पुराने कपड़े, ये सारी बैड स्टोरेज के रूप में आती है। ये भी आपको फायदा दे सकती है किसी किसी दिशा में, लेकिन आजकल स्पेस कम है तो आपको ध्यान देना चाहिए कहां और कैसे रखें, क्योंकि ये बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है या ब्लॉकेज लेकर आती है। जैसे आपके शरीर में पृथ्वी तत्व जो बढ़ जाता है ना, तो शरीर में गांठें बनने लगती हैं। ये उपयुक्त मात्रा से ज्यादा मात्रा में पाया गया पृथ्वी तत्व यानी कि स्टोरेज है, वही स्टोरेज जो आपके घर में कहीं कहीं पर छुपी हुई है। बिना रुके बात करता हूं 16 दिशाओं में। पहली दिशा नॉर्थ ईस्ट की। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व दिशा के बिल्कुल बीच में पाया जाने वाला जोन है या दिशा है। इस जोन में अगर स्टोरेज है, कौन सी स्टोरेज? बैड स्टोरेज। यहां पर गुड स्टोरेज मतलब कि अच्छी व्यवस्थित चीजें रखना भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये दिशा जितनी खाली हो उतनी बेहतर है। यहां पर बच्चों की किताबें क्या, कपड़े क्या, कुछ भी ना रखो उतना ज्यादा लाभकारी रहता है। लेकिन फिर भी बैड स्टोरेज अगर है तो ब्लॉक्ड माइंड देती है, आपका मनस हमेशा परेशान रहता है, रुकावट रहती है। कई लोग आपने देखे होंगे बहुत सुस्त हैं अपने जीवन में, वो इसी के कारण है। और आपके जीवन का विजन क्या है ये आपको नहीं पता लगता। मुझे जीवन में आखिर करना क्या है, वहां पर आप ब्लॉक्ड फील करते हो। वैसे ही आपकी आंखों से रिलेटेड दिक्कत, आपकी आंखें कमजोर हो जाना, आंखों में समस्या होना, और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, जितने भी लोगों को पार्किंसन की बीमारी है, जितने भी लोगों को पैरालिटिकल अटैक्स आए हैं, अननेसेसरी इश्यूज जो आपके दिमाग से रिलेटेड हैं, न्यूरोलॉजिकल हैं, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में बने हुए स्टोरेज के कारण होते हैं। ये स्टोरेज आपको कभी भी नहीं बनानी है। अगर यहां पर स्टोरेज है तो उसको व्यवस्थित कर लीजिए, और मैं ये कहूंगा कि उसको हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा सामान जो आपके आज तक काम नहीं आया उसके चक्कर में अपने जीवन या अपने मस्तिष्क की ऊर्जाओं को वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि ईशान कोण और पूर्व के बिल्कुल मध्य में है, बीच में है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बिल्कुल बीच में है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका स्टोरेज बन जाता है तो ये आपको लेथार्जी देता है, आलस देने लगता है एक व्यक्ति को। उसको ना फन में, मौज मस्ती में मजा आना बंद हो जाता है। जब भी आप कहीं आउटर गैदरिंग करते हो, कहीं जाते हो,
कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो, किसी पब्लिक मीटिंग्स में जाते हो जहां आपको एंजॉय करना है, ऐसा इंसान हमेशा डीमोटिवेटेड रहता है ऐसी सभी जगहों पर जाने से, और अपने टाइम को हमेशा वेस्ट करता है, कल पर टालता है, परसों पर टालता है। आप सभी लोग देखना, जब आपके घर में स्टोरेज होगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किसी भी फॉर्म में, वो इंसान अपने वक्त को जाया करना स्टार्ट कर देगा, वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आता है ईस्ट दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व जिसको हम कहते हैं। इस दिशा में अगर आपकी स्टोरेज है, स्टोर रूम है, अगर गलत स्टोरेज है, साफ सुथरी अच्छी स्टोरेज है तो यहां आप बना सकते हो साफ सुथरी और अच्छी स्टोरेज, और यहां पर अगर गलत स्टोरेज है तो आपको कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं आपको पसंद आने ही बंद हो जाते हैं। अब इसमें सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है, इसमें गलती है आपकी स्वयं की। आपको वो पसंद आने बंद हो गए, आप मीटिंग्स में जाना बंद कर गए हो, किसी ने आपको बुलाया कि पब्लिक गैदरिंग है, लोगों से मिलते हैं, आपने उसको बंद कर दिया, और इस वजह से घर में शादी ब्याह भी नहीं होते। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि मेरे केस में सब कुछ वास्तु करने के बावजूद भी घर में बच्ची का विवाह नहीं हो रहा था। कई कंसल्टेंट्स भी आए, कोर्सेज भी किए, जो उनकी मदर हैं उन्होंने, उसके बाद में जब मुझसे सलाह ली तो मैंने सिर्फ इस स्टोरेज को मैनेज करवा दिया, अननेसेसरी सामान हटवा दिया। उसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे संपर्क बने, और उन संपर्कों से, उन कॉन्टैक्ट से अच्छे रिश्ते उस बच्ची के जीवन में आने लगे, फिर उसका विवाह भी हुआ। क्योंकि ये दिशा सूर्य की भी है। अव्यवस्थित सूर्य आपके जीवन में बहुत पीड़ाएं लेकर आ सकता है। इस बात को ध्यान रखें कि यहां पर भी व्यवस्थित स्टोरेज होनी चाहिए। उसके बाद में आती है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा, जो कि पूर्व और आग्नेय के मध्य में आती है, साउथ ईस्ट और ईस्ट के मध्य में आती है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहां पर गुड स्टोरेज और बैड स्टोरेज दोनों ही स्ट्रेस रिलीवर हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यहां पर गुड स्टोरेज जो है वो फिर भी अच्छी नहीं होती। जैसे कि आपने कोई फोटोग्राफ रख दी तो वो प्रॉब्लम देगी, आपने कुछ खाने पीने का रख दिया तो वो भी प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अगर बैड स्टोरेज है, ऐसी स्टोरेज जो आप वाकई में स्टोर रूम है, आपने गद्दे बिस्तरे इस तरीके का सामान रखा हुआ है, उन सभी सामानों को अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हो तो आप स्ट्रेस नहीं लेते, सिर्फ एनालिसिस करते हो। फिर आता है साउथ ईस्ट। अगर यहां पर आपकी स्टोरेज बन जाती है तो आपके हाथ में रहने वाला पैसा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मनी इन हैंड, आपके जो रोजमर्रा में काम आने वाला पैसा है वो लुप्त होने लगता है। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा हो, लेकिन जो आपको रोज चाहिए घर चलाने के लिए पैसा, वो वेस्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है, आपको तंगी लगने लगती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास खूब सारी एसेट्स हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं कहीं खर्चा करने की तो वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसेट में जाकर फंस गया, डूबा नहीं है, क्योंकि इस दिशा में शौचालय होता है तो डूबता है, ये डूबा नहीं है, लेकिन वो पैसा जो काम नहीं आ रहा वो पैसा साउथ ईस्ट का है। अक्सर मैंने ये देखा है कि साउथ ईस्ट में जिन लोगों के घर में स्टोरेज होती है वो दूसरे को उधार देते हैं तो मूल वापस आ जाता है, ब्याज नहीं आता। मतलब अपना पैसा फंसकर बाहर निकला, डूबा नहीं। साउथ ईस्ट में स्टोरेज है। उसके बाद साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो दिशा है, अगर यहां पर मैनेज किया हुआ स्टोरेज है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है। और वैसे ही अगर मिसमैनेज्ड है तो इंसान को यह वहम होने लगता है कि मैं तो कोई भी काम कर सकता हूं, क्योंकि स्टोरेज क्या है, अननेसेसरी चीजें, तो अननेसेसरी काम भी मैं कर सकता हूं, इसलिए उसको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है, जो कि लॉन्ग रन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अच्छी स्टोरेज यहां पर होनी चाहिए, बुरी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। साउथ जो दिशा है, अगर यहां पर स्टोरेज है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, अच्छी और बुरी का मतलब कैसे भी करके स्टोर किया हुआ है लेकिन साफ सुथरा है, गंदगी एटलीस्ट नहीं है, तो इस दिशा का स्टोर बहुत अच्छा है। ये स्ट्रेस को रिमूव करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। आपकी पूरी जो अग्नि है, जो पृथ्वी बन रही है, वो यहां पर स्टोर होने से बन जाती है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी लिखा गया है कि सबसे हैवी साउथ और साउथ वेस्ट होते हैं। अगर यहां पर आपकी स्टोरेज भी है, पूरे घर का ऐसा सामान पड़ा है जो आप उपयुक्त अभी मात्रा में नहीं ले रहे, तो वो भी आपके लिए अच्छा है अगर आप दक्षिण दिशा में करते हो। उसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट।
अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपकी स्टोरेज है तो वो जो सामान है वो स्टोरेज के पर्पज से यानी कि वास्तु के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सामान आप यहां पर रखते हो वो सामान जीवन में आपके काम नहीं आ पाता, क्योंकि वो खुद ही खराब हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है लोग यहां पर सिलाई मशीन रख देते हैं, वॉशिंग मशीन रख देते हैं, पुराने फोन रख देते हैं, पुरानी घड़ियां रख देते हैं, लेकिन जब वो निकालते हैं फिर से उसको यूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए, वो सब खुद वेस्ट बन चुका होता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए यहां पर भी आपकी स्टोरेज अगर है, अच्छी है, आपको नुकसान नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आपके सामान के लिए नुकसानदायक है, तो उसी तरीके का सामान यहां पर रखें जो ज्यादा खराब ना होता हो। उसके बाद आएगी साउथ वेस्ट दिशा। यहां पर जो सामान आप रखते हो अगर वो पुराना है तो आपके स्किल्स भी पुराने होते चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। आज की अपग्रेडेड मार्केट के हिसाब से स्किल नहीं रहेंगे तो फिर वो वेस्ट बनते चले जाएंगे। इसलिए यहां की स्टोरेज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपकी बेकार वाली स्टोरेज है, ऐसी स्टोरेज है जो आप कभी काम नहीं लेते या आपने गंदगी कर रखी है, तो आपकी मेमोरी जो है वो बैड मेमोरी से भर जाती है। आपको वो सब चीजें याद रहने लग जाती हैं जो रेलेवेंट नहीं है, और रेलेवेंट को आप भूल जाते हो, खत्म कर देते हो, तो आपके जीवन में समस्या आती है। लेकिन अगर यहां पर अच्छी स्टोरेज है तो गुड मेमोरीज से आपका जीवन बढ़ता है, आपकी ज्ञान और नॉलेज भी बढ़ती है। और अगर बैड स्टोरेज है तो इंसान बेहद कंजूस बन जाता है, वो पुरानी चीजों को भी समेट कर रखने लगता है और उससे उसके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। उसके बाद पश्चिम दिशा, इस दिशा में अगर स्टोरेज है तो वो आपको लॉन्ग टर्म गेन दिखाती है। हमेशा यहां पर जो सामान आपने रखा हुआ है, पैसे आपने रखे हुए हैं, पुरानी स्टोरेज भी आपने रखी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि पहली बात तो उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बेचना पड़ भी गया तो उसके दाम बड़े अच्छे मिलते हैं, वो वेस्ट नहीं बचती। चमत्कार देखिए, यही चीज साउथ साउथ वेस्ट में पड़ी हुई वेस्ट हो गई और यही चीज यहां पर पड़ी हुई बहुत फ्रूटफुल हो गई। हाल ही में मुझे मेरी एक फैक्ट्री का केस याद आया। वहां पर जब मैं गया तो बहुत कुछ कराने के बाद मैंने कुछ सामान को उठाकर नॉर्थ वेस्ट, कुछ को वेस्ट में रख दिया। हालांकि देवता एनर्जी फील्ड्स भी सही किए। इन सभी को करने के बाद उस व्यक्ति का कहना यह है कि कोई सामान ऐसा था जो मैं फेंकने वाला था, जो मुझे लग रहा था कि कोड़ियों के भाव भी बिक जाए तो बढ़िया, उसके लिए भी ग्राहक आ गए। क्यों? क्योंकि दिशा सही चूज की। आजकल मेरे सहयोगी अलग अलग घरों में फ्री वास्तु कंसल्टेशंस दे रहे हैं। उन्होंने एक कॉमन सिम्टम पाया कि सर सभी ने आपके फ्री वास्तु कोर्स तो कर लिए, लेकिन फिर भी कोई कमी है। वो कमी है इस डिटेलिंग की। सहयोगी जाते हैं, कुछ स्टोरेज हटवा कर आ गए, कुछ पूजा रूम सही करवा कर आ गए, कुछ मंदिर सही करवा कर आ गए, छोटी छोटी डिटेलिंग उन्होंने कराई, तो आपकी लाइफ चलते मान हो गई, आपकी लाइफ चलने लगी। और इसी तरीके से जब आप अपने घर का वास्तु कर लेते हो तो मैं ये कहता हूं कि जिसको सारी नॉलेज है फिर वो फैक्ट्रियों के टर्नओवर बढ़ाने का एक्सपर्ट हो जाता है और खुद कामयाब हो जाता है। इसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा, अगर यहां पर आपकी स्टोरेज है तो आप अपने पास्ट को कभी होल्ड नहीं करते और हमेशा डिटॉक्सिफाई हो जाते हो, हमेशा रिलीव्ड रहते हो। बहुत अच्छी स्टोरेज है, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, बल्कि अच्छी यादों को यहां पर मत रखें, बुरी यादें जो है, यानी कि ऐसी स्टोरेज जो आपके कभी काम नहीं आने वाली, आपके बड़े बुजुर्ग फेंकना नहीं चाहते, उनको यहां पर रख सकते हैं। उसके बाद आती है नॉर्थ वेस्ट दिशा, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ स्टोरेज, चाहे अच्छी चाहे बुरी। यहां पर अगर स्टोरेज है तो आप ये देखोगे कि जब भी आपको जरूरत है लोग आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टोरेज बहुत अच्छी है। उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है, अगर यहाँ पर स्टोरेज है तो मैंने ये पाया कि मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस में डिससेटिस्फेक्शन देती है। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है, सेटिस्फेक्शन की फील नहीं आती और उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। मनस पे नहीं आती, शारीरिक रूप से दिक्कत आती है। मतलब इंटरनली वो दोनों अच्छे हैं लेकिन शारीरिक रूप से एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते, और स्पेशली जो मेल मेंबर हैं उनको सेक्सुअल इश्यूज आने लगते हैं, सेक्सुअल डिजीजेस होने लगती हैं। अगर यहाँ पर स्टोरेज है, रिजिडनेस बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर स्टोरेज ना हो, ये सुखद इन्वायरमेंट हो ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। उसके बाद आती है नॉर्थ दिशा, अगर यहाँ पर आपने स्टोरेज कर ली है, हमेशा
आपको स्टकनेस की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं करने को, हमेशा जो ग्रोथ है वो रुकी रुकी सी महसूस होती है। इसलिए यहाँ की स्टोरेज को भी मैनेज कर लेना चाहिए, मिसमैनेज स्टोरेज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां स्टोरेज है तो डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं देती। मैंने ये बात देखा है कि लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी बीमारी निकल कर आ जाती है जो बहुत पुरानी थी, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपको लग रहा है आप बहुत हेल्दी हो, डॉक्टर के पास गए तो उनका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, तो लंबी दवाइयां दिखा देती है फ्यूचर में भी, और पास्ट से भी वो बीमारी आपको परेशान कर ही रही है, लेकिन आपने कभी उस विषय में ध्यान नहीं दिया। तो क्रॉनिक डिजीजेस को दिखाती है अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपकी स्टोरेज होती है। वास्तु जो विषय है वो डिटेल में समझने लायक है, यूं ही बात करने लायक नहीं है। अच्छे से समझिए कि एक्टिविटी क्या है, कौन सी दिशा में हो रही है, तो गुणधर्म क्या मिलेंगे आपके जीवन में। बस इन तीनों का मिलाप है। और मैं ये कहता हूं जिसने ये ओरिएंटेशन वास्तु सीख लिया, जिसने लैंड एनर्जीज को सही करना सीख लिया, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप भी सहयोगी बन सकते हैं, आप भी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं, और मैं आप सभी लोगों की मदद करूंगा पैसा भी कमाने में, क्लाइंट्स दिलवाने में, ताकि आप सभी लोग समृद्ध वास्तु कंसल्टेंट बने और हम सभी लोग मिलकर सभी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा